हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JEE मेंस PYQ सीरीज़। आज आपके पास मैं एक वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हमारे JEE मेंस 2025 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, 23 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। हमारे पास दो पार्टिकल्स दिया गया है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है ऑरिजिन से। ऑरिजिन हमारा 0,0,0 और हमारे पास दो पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर है। पहले ए का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा ए का पोजीशन वेक्टर है। और बी का हमारा पोजीशन वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप। अब हमें कंडीशन क्या दिया गया है, हमें बोला गया है टू पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और ये दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, हम देख पा रहे हैं। और हमें क्या बोला गया है, इफ़ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ n इनवर्स। हमें वैल्यू ऑफ n इनवर्स ढूंढना है। और हमें पता है, हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो वेरिएबल है, एक n और एक p। तो हमें n इनवर्स ढूंढने के लिए पहले n और p दोनों का वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पहला कंडीशन क्या दिया गया है, हमें पहला कंडीशन दिया गया है टू पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। टू पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मतलब 0,0 से a जितना दूर होगा b भी उतना ही दूर होगा, मतलब OA इक्वल्स टू OB। तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से कर लेंगे। अगर इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे 2 - 0 का होल स्क्वायर 3n - 0 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे डिस्टेंस फार्मूला से कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और b के साइड में भी वैसे ही, तो b में हमारा आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी, और फिर हमारा 4p का स्क्वायर। तो इससे ये और ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3n का स्क्वायर और 4p का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर रूट जा रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 3n इक्वल्स टू 4p। 3n इक्वल्स टू 4p, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल्स टू प्लस माइनस 3n/4। हम इसका स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारा p का वैल्यू। तो अब हमारे पास कौन सा वैल्यू दिया गया है, अब हमें बोला गया है इफ़ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। हमें पता है बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। इससे हमें क्या पता चलता है, a डॉट b करेंगे अगर हम a वेक्टर डॉट b तो वो हमारा 0 आएगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर करेंगे तो वो हमारा 0 आएगा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम कर लेते हैं 2 i प्लस 2 i कैप। तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3 × 4 3 × 2 6n कैप मतलब 6n, और फिर हमारा आ जाएगा 8p इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हम p का वैल्यू बिठाएंगे तो हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो पहले हम p का पॉजिटिव वैल्यू बिठाएंगे, 4 - 6n प्लस 8 3n/4, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा प्लस माइनस 6 मतलब हमारा वेरिएबल चला जा रहा है, तो हम ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते, पॉजिटिव वैल्यू हमारा हट जाएगा। तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमारा 4 6n प्लस 8 और ये हो जाएगा 3n/4 p का वैल्यू। तो इससे ये चला जाएगा, तो हमारा आ जा रहा है 4 - 6n इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 12n, 4/12 इक्वल्स टू n, मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3, n इक्वल्स टू 1/3। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें पता है हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है n इनवर्स ढूंढना है। हम देख पा रहे हैं हमें क्या ढूंढना है, n इनवर्स ढूंढना है। अगर हमें n इनवर्स ढूंढना हो तो हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब n इक्वल्स टू 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू 3। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।